हेलो माय स्टार्स, कैसे आप लोग। हम अभिजीत बैनर्जी। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। आज की क्लास में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज का हमारा ये टॉपिक है। ओके जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो हमने सिर्फ एज्यूम किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है इतना और हमने बना लिया था। आज हम लोग प्रॉपर सीखेंगे कि वो कैसे बनता है, क्योंकि इसमें भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये बात पता है कि कोई भी बिजनेस कब चालू होता है? अप्रैल 1। ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ये हमने क्या किया? मंथ लिख लिया, जिसमें हमें यह पता है कि कोई भी ईयर स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल से। ओके, और एंडिंग कब होता है? 31 मार्च। ये बात हम पहले से जानते हैं। अब हम लोग कैसे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ये बात हम लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कैपिटल बिजनेस में कब लगता है? 1 अप्रैल, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि अप्रैल में, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 2 पार्टनर है बिजनेस में, जिन्होंने 1 अप्रैल को ए ने लगाया करीब 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ए ने लगाया और बी ने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपीस। ये हम लोग एज्यूम करते हैं और इसी का हम लोग को क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। और ये भी हम लोग एज्यूम करते हैं क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन लिख देते कि ए का कैपिटल कितना है। ए का कैपिटल हम लोग अच्छे से इसे लिखते हैं। ए का कैपिटल है 10 लाख रुपए और बी का कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपए, जिसमें हमें बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना? लेट 10% पर एनम हम लोग एज्यूम करते हैं। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने कोई कैपिटल लगाया फर्स्ट, तो आपको उसका इंटरेस्ट फर्म कब देगा? ईयर का एंडिंग में, क्योंकि जो भी हमारा बुक का अकाउंटिंग होता है वो लास्ट डेट में होता है ईयर का। तो यहां पे आपने कैपिटल लगाया, आपको लास्ट 31 मार्च को आपको क्या मिलेगा? इसका इंटरेस्ट। फर्म आपको इसका इंटरेस्ट कब देगा? 31 मार्च को। ठीक है, तो आपने 10 लाख लगाया। ए ने, चलिए मान लेते हैं ए ने कैपिटल कितना लगाया था? 10 लाख रुपए। अब इसका कितना परसेंट फर्म आपको दे रहा है इंटरेस्ट? 10%। तो 10% लिखते हैं। तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए क्या है? एक कि साल में उन्होंने 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल लगाया था और 31 मार्च को एंडिंग ईयर में उनको कितना मिला इंटरेस्ट? 1 लाख रुपए। अब बी का देखते हैं। बी का 5 लाख रुपए उसने लगाया था कैपिटल, जिसमें से उसे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कितना हुआ? 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एकदम सिंपल वे में निकालने का तरीका। ये आपका पहला क्वेश्चन था कि इस टाइप से पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जस्ट हम लोग एज्यूम करेंगे आगे। पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं। चलिए मान लेते हैं, अभी तो हमने देखा कि ए और बी ने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाया और 31 मार्च जब आया ईयर एंडिंग का, तो उन्होंने क्या किया? अपना इंटरेस्ट ले लिया। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑन 1 अप्रैल ए इंट्रोड्यूस, नहीं तो इस तरीके से लिखते हैं, एज कैपिटल ₹10 लाख, वही हम लोग एज्यूम करते हैं नंबर। और बी का कैपिटल
5 लाख रुपीस। ओके, ये इनका कैपिटल था जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा। अब इसमें ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने क्या किया, ऑन 1 अक्टूबर 2025 जब आया, ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 जब आया तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, और इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। ए का मान लेते हैं 2 लाख रुपए ए ने एडिशनल लगाया, और बी ने मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसने लगाया 1 लाख रुपए। सर मतलब थोड़ा अच्छे से समझते, देखिए जैसे क्या हुआ था कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए और बी ने 10 लाख इसने लगाया कैपिटल और 5 लाख बी ने लगाया, और जब 31 मार्च आया तो इन्होंने अपना कैपिटल का इंटरेस्ट ले लिया। अब क्या होता है कि 1 अप्रैल को इन्होंने 10 लाख लगाया था ए ने, फिर जब 1 अक्टूबर आया, जब 1 अक्टूबर आया तो ए ने और एडिशनल कैपिटल लगा दिया बिजनेस में, मतलब 10 लाख तो लगा ही हुआ था, पर और उसने क्या किया, 2 लाख रुपए और एडिशनल लगा दिए। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ए ने क्या किया था, 10 लाख रुपए लगाए थे, यहां तक वो जा रहा है जा रहा है, जब 1 अक्टूबर आया, 1 अक्टूबर को इसने 2 लाख रुपए और ऐड कर दिए, तो 10 लाख तो इसके थे ही, प्लस इसने क्या किया, 2 लाख रुपए और लगा दिया, तो टोटल इसका कितना हो गया, 12 लाख रुपए। ठीक है, ये ए का हुआ, वो कब, 1 अक्टूबर से। पर 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक इसका कैपिटल कितना था, 10 लाख ही था, तो 10 लाख का इसको सितंबर तक क्या होगा, उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ए का एज कैपिटल, ठीक है, क्या कब से, अप्रैल से लेके सितंबर तक, हम लोग मानते हैं अप्रैल से लेके सितंबर तक इसका कितना था कैपिटल, 10 लाख रुपए। अप्रैल से लेके सितंबर तक 1 2 3 4 5 6 महीने, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग उतना ही मानेंगे, 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग मानते हैं 10% इसका इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि इसने 6 महीने तक 10 लाख लगाए थे, उसके बाद फिर 6 महीने बाद इसने 2 लाख और एडिशनल लगा दिया। तो पहले हम लोग 6 महीने का निकाल लेते, 1 2 3 4 5 6 सितंबर तक, तो 6 महीना 6/12, 6 मंथ और टोटल मंथ्स। ओके, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 6 2 12, 2 5 तो वैल्यू कितना निकल गया, 50,000 रुपए। मतलब कि ए का जो कैपिटल है अप्रैल से लेके सितंबर तक जो इसने 10 लाख रुपए लगाया था, उसका इंटरेस्ट उसे कितना मिला, 50,000 रुपए। अब उसने 1 अक्टूबर को और 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए, मतलब 10 लाख था, उसने और 2 लाख क्या किया, उसने लगा दिया, तो अब उसका कितना हो गया, 12 लाख। तो अब हम लोग इसमें लिखते हैं कि अक्टूबर से लेके मार्च तक इसका कितना हो गया, 12 लाख रुपए, मल्टीप्लाई 10%, और कितने मंथ, 1 2 3 4 5 6 मंथ, 6/12, इसका भी वैल्यू निकालते हैं, 6 2 2 5 तो कितना हुआ, 60,000 रुपए। तो कितने हुए, 60,000 रुपए यहां पे उसे कब मिला, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को टोटल कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें यह पता चलेगा पूरे साल में उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला एक को। तो 50,000 में 60,000 रुपए अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसे कितना मिलेगा, 1,10,000 रुपए टोटल उसे क्या मिलेंगे, ड्रॉइंग से कैपिटल मिलेगा। ओके, तो टोटल कैपिटल ए को कितना मिल गया, 1,10,000 रुपए। ये क्या था, जब बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाया जाता है तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग ए का निकाल चुके, अब हम बी का भी आपको निकाल के देते हैं कुछ ज्यादा, और तब आपको क्लियर समझ में आएगा।
अच्छा, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 2025, मैं सिर्फ बी का लिख रहा हूँ, ए का तो लिखा ही हुआ था। बी का कैपिटल, उन्होंने एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था? एडिशनल कैपिटल जो था बी ने लगाया था 1 लाख रुपए। अब फिर से हम लोग यहां पे पहुंचते हैं। देखिए 5 लाख रुपए बी का कितना था? कैपिटल था 1 अप्रैल को। फिर धीरे 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 जब 1 अक्टूबर आया तो बी ने भी एडिशनल कैपिटल लगा दिया। कितना एडिशनल कैपिटल लगा दिया? 1 लाख रुपए। तो 5 लाख में 1 लाख रुपए उसने और लगा दिया कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख रुपए। राइट? मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी का 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो कैपिटल है उसको हम लोग पहले निकालेंगे कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे बीस कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शायद लास्ट क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का कब से लेके कब तक? अप्रैल टू सितंबर तक। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बी का कैपिटल कितना था अप्रैल में सितंबर तक? 5 लाख, और इंटरेस्ट 10% मिलेगा। और मंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ, 6/12। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। 6 2 12, 2 5 10, तो 25,000 बी को 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक उसने जो 5 लाख रुपए लगाए थे उसका उसे इंटरेस्ट मिला कितना? 25,000 रुपए, 25,000। इसके बाद इसने जब 1 अक्टूबर आया तो इसने 1 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल लगा दिया। मतलब कि अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक देखते हैं कितना? 6 लाख इंटू 10% और 6/12, 1 2 3 4 5 6, 6/12, तो 6 2 12, 2 5 10, तो कितना हुआ? 30,000। इसका कब हुआ? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। अब हम लोग क्या करेंगे? बी का टोटल उसे कितने कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है पूरे साल में, तो 25,000 में 30,000 क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा इसका टोटल? तो 55,000 इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। ये आपका क्या था? दूसरा तरीका था एडिशनल कैपिटल। अगर जब आपका क्वेश्चन में दिया रहे तब हम लोग कैसे इसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बी का भी आपको निकाल के दिखा दिया। ये क्या था? एडिशनल कैपिटल। जब आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो बिजनेस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हम लोग कैसे निकालते हैं ये। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तुम्हें हमने देखा कि एडिशनल कैपिटल था, और ऐसा भी तो होता है बिजनेस में कि बहुत बार ओनर जो होता है, पार्टनर जो होता है, बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ भी करता है, बिजनेस से पैसा निकालता भी, अपना कैपिटल निकालता भी है। तो इसके पे भी क्वेश्चन कैसे बनता है उसे भी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए विथड्रू, नहीं ऐसे लिखता हूं, ऑन 1 अक्टूबर 2025 ए विथड्रू 2 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि क्या हुआ, ए ने विड्रॉ किया 2 लाख रुपए अपने कैपिटल से, वो भी कब? 1 अक्टूबर 2025। मान लेते इसका पहले का कैपिटल 10 लाख रुपया है, हम लोग ये मान लेते भाई 10 लाख रुपए थे और बी का 5 लाख है, हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं ए का पहले कितना था? अप्रैल से लेके सितंबर तक उसका 10 लाख रुपए ही थे। मतलब कि अप्रैल से लेके सितंबर तक ए का जो कैपिटल है वो कितना था? 10 लाख रुपया ही था।
ओके। पर जब 1 अक्टूबर आया, 1 अक्टूबर को इसने क्या किया, 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, 2 लाख रुपए अपने कैपिटल से निकाल लिया। ठीक है, तो 10 लाख में 2 लाख रुपए अगर बिजनेस से निकाल लेते अपने कैपिटल से तो कितने रुपए बचते हैं, 8 लाख रुपए, राइट। पर हम लोग सेम वही काम करेंगे जैसा अभी हमने किया था कि पहले हम लोग अप्रैल से लेके सितंबर तक इसका जो कैपिटल है वो निकाल लेते हैं। इसे हमने निकाला भी तो अब डायरेक्ट फिर भी करके मैं दिखा देता हूं आपको। इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल से लेके सितंबर तक, चलिए निकालते हैं। 10 लाख रुपए इंटू, कैलकुलेट हम लोग 10% के हिसाब से ही करेंगे। 10% इंटू कितने मंथ है, 6 मंथ है, 6/12, 6 2 और 2 5 कितने आए, 50,000 रुपए, जो भी हमने निकाला भी था। ओके, 50,000 रुपए अप्रैल से लेकर सितंबर तक उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। फिर क्वेश्चन हम क्या बोला कि ए ने 1 अक्टूबर 2025 को 2 लाख रुपए अपने कैपिटल से निकाल लिए, तो हम लोग उसका भी निकालते हैं। 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, 31 मार्च तक चलिए देखते हैं। 10 लाख में 2 लाख रुपए निकाल लिए तो कितने बचे, 8 लाख रुपए का हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल निकालेंगे। इनटू मंथ हमारा 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ, तो 6/12। 12 क्यों, क्योंकि टोटल मंथ हमारे कितने होते, मंथ्स 12, 6 2 2 5 40,000। ओके, मतलब कि जब उसने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस से विड्रू कर लिए, निकाल लिए, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 40,000। पर हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरा ईयर में उसे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, तो 50,000 में 40,000 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब 50,000 में 40,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा, 90,000 उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ये आपका क्या था, जब पार्टनर अपने कैपिटल से विड्रू करता है। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे वो हमने बनाया। ठीक है, ये अभी हमने किसका निकाला, ए का निकाल के दिखा दिया। ठीक है, ऐसा ही आपको बी का भी आएगा, और ऐसा नहीं हर बार 1 अक्टूबर आए, आपको नवंबर भी आ सकता है, दिसंबर भी आ सकता है। आप यही प्रोसेस बनाओगे और इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये एक और तरीका हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं, नेक्स्ट तरीका देखते हैं। बहुत बार बिजनेस में ऐसा होता है कि कैपिटल जो लगाया है उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे मंथ बढ़ता है, बहुत बार क्या होता है, कैपिटल भी बदल जाते हैं। बोलते हैं कि इतना कैपिटल है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेशियो में नहीं, अब हम लोग इक्वल बांट के लिखेंगे। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर, जैसे मान लेते हैं ए और बी वही दो पार्टनर है, ए और बी का कैपिटल जो है ऑन 1 अप्रैल 2025 A's कैपिटल ₹10 लाख, ए का कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है, और बी का जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपए। अब आगे जो है ऑन 1 अक्टूबर जब आता है, 1 अक्टूबर 2025, वो दोनों डिसाइड करते हैं, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹16 lakh, which divided equally. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum. देखो इसका मतलब क्या है,
जैसे कि 1 अप्रैल 2025 में ए और बी ने क्या किया, कैपिटल लगाया था। ए ने कैपिटल लगाया 10 लाख का और बी ने कैपिटल लगाया था 5 लाख का। तो टोटल कैपिटल कितना है इन दोनों का, 15 लाख। ये कब का, जब इन्होंने 1 अप्रैल 2025 में कैपिटल लगाया था तब। फिर जब 1 अक्टूबर 2025 आया, 1 अक्टूबर 2025 जब आया, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कैपिटल होगा वो कितना होना चाहिए, 16 लाख, 16 लाख रुपए होने चाहिए, विच डिवाइडेड इक्वली। जिसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। तो 16 लाख को अगर हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं तो ए को कितना देना पड़ेगा, 8 लाख, और बी को भी 8, मतलब ए का भी 8 और बी का भी 8 लाख, राइट। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि अप्रैल से लेके सितंबर तक इन दोनों का जो कैपिटल है वो 10 और 5 लाख ही था। तो पहले तो हम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से कब तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो 10 लाख इसका जो कैपिटल है, और कितना इंटरेस्ट है, 10% है, और मंथ कितने हैं, 6 मंथ है, तो 6/12। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 2, 5 और 50,000। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो कितना है, 50,000। अब क्या होता है, जब 1 अक्टूबर 2025 आता है तो ये दोनों पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग दोनों अपना कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। वो भी कितना है, 16 लाख। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे वैल्यू देखते हैं, 16 लाख कैपिटल था, ठीक है। 16 लाख कैपिटल क्या होगा, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें से ए का कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए, और उसको एक्चुअली में अक्टूबर से लगाना कितना, 8 लाख रुपीस लगाना। तो वो तो ऑलरेडी 10 लाख रुपए लगाया हुआ था, तो वो क्या करेगा, बिजनेस से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा। मतलब 10 लाख में वो 2 लाख रुपए क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो टोटल कितना आया, 8 लाख रुपीस, राइट। तो उसने 2 लाख रुपए क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो हम लोग अब कितना निकालेंगे, अब 8 लाख का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। कब से, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो देखते हैं, तो 8 लाख रुपीस मल्टीप्लाई आपका 10% और 6 मंथ, तो टोटल कितना वैल्यू आया, 40,000। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है वो कितना है, 40,000। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 और 40,000 को ऐड कर देंगे। तो 50,000 प्लस 40,000 तो कितना होगा, टोटल 90,000। तो 90,000 इसका क्या है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम अब हम लोग बी के लिए करते हैं। चलिए बी का भी वैल्यू निकालते हैं। तो बी का सबसे पहले देखते हैं, बी का कैपिटल कितना है, बी का 5 लाख कैपिटल। कब से, अप्रैल से लेके सितंबर तक उसका भी है। तो पहले हम लोग उस वैल्यू को निकालते हैं। तो बीज कैपिटल, सॉरी, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, कितना है, 5 लाख रुपए, 10% और 6 मंथ, ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। मतलब कि अप्रैल से लेके सितंबर तक बी का जो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 25,000 निकला। अब जब 1 अक्टूबर 2025 आता है तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब उसको टोटल कितना था, 16 लाख था जो कैपिटल है, और बी का जो खुद का कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख रुपए। और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इक्वली, मतलब 8 लाख रुपए लगाना है, जिसमें से अभी हमने देखा कि ए ने 10 लाख रुपए लगाए थे
तो उसने 2 लाख क्या किया, बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, तब उसका 8 लाख हो गया। और यहां पे बी के पास 5 लाख रुपए है, तो उसे और कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसे और 3 लाख रुपए क्या करने होंगे, इंट्रोड्यूस करने होंगे कैपिटल में। तो 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेगा तो टोटल कितना होगा, 8 लाख रुपीस। अब इसमें देखिए सवाल इस टाइप से भी आ सकता है कि कौन विड्रॉ कर रहा है और कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ए ने क्या किया, बिजनेस से कैपिटल क्या किया, विड्रॉ किया, और बी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए इसमें लिख भी देते हैं कि इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने कैपिटल को, इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब इसका भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं, कब से, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो अक्टूबर से मार्च तक क्या निकलेगा, 8 लाख, 8 लाख इसका कैपिटल, 10% इंटरेस्ट और 6 मंथ, तो टोटल कितना निकला, 40,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछा जाएगा कि बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयरली कितना उसे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 25,000 में ऐड करेंगे 40,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 65,000 होगा। उसे कितना मिला, 65,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये एक और तरीका था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई चीज के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, तो आज की क्लास के लिए यही पेंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।